हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि फेंग हांगकांग से पूछता है मास्टर वापस कब तक आएंगे। तो हांगकांग उसे बताता है कि शिंग्यू ने उसे लेटर भेजा था, तो हो सकता है वो 1 महीने में वापस आ जाए। ये सुनकर फेंग काफ़ी खुश होकर वहाँ खेलने लगता है। अब आगे हम फेंग को उसके रूम के बाहर शिंग्यू का इंतज़ार करते हुए देखते हैं, जहाँ वो चारों तरफ देख कहता है आखिर मास्टर अब तक वापस क्यों नहीं आए। उनका लेटर आया तो 1 महीना पार हो गया और काफ़ी मायूस होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को स्पिरिट स्टोन्स लेकर भागते हुए जाता देखते हैं, जहां वो हांगकांग की बातों को सोचते हुए जा रहा होता है कि उसके मास्टर पर अटैक हुआ है और वो काफ़ी बुरी तरह से घायल है। तभी भागते हुए वो गिर जाता है और स्पिरिट स्टोन की पोटली वहीं पर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिंग्यू को घायल बेड पर पड़ा देखते हैं। तभी फेंग उसके पास आता है और उसे घायल देख काफ़ी मायूस होता है। तो शिंग्यू उससे कहता है इस हालत के बाद अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, जिससे मुझे डर है शियान युआन सेक्ट में तुम्हारी लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। पर याद रखना सबके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। तो फेंग उससे कहता है मास्टर अब आप कुछ मत कहिए, मैं आपको कुछ मेडिसिन्स देता हूँ। तो शिंग्यू उससे कहता है रहने दो, ये सब बेकार है। मुझ पर हेवनली रिवर रिलम कल्टीवेटर ने अटैक किया है, जिसकी चोट आम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। जिसे सुनकर फेंग काफ़ी मायूस होता है और उससे कहता है मैं अभी जाकर अंकल हांगकांग को ढूंढता हूँ और सेक्ट लीडर से आपकी मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर शिंग्यू उसे रोक लेता है और कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिसे सुनकर फेंग दौड़ते हुए उसके पास जाता है और काफ़ी मायूस होता है। तो शिंग्यू उससे कहता है मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरे ग्रेव को 5 साल तक प्रोटेक्ट करना होगा और याद रखना इन 5 सालों में तुम कहीं नहीं जाओगे और रोज़ मेरे ग्रेव के सामने गोल्डन सुत्रा कैचिंग लीव ऑफ पात्रा पाम ट्री की प्रैक्टिस करोगे और एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं करोगे। और ये कहकर वो खांसने लगता है। तो फेंग उससे कहता है मास्टर आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो शिंग्यू उससे हंसते हुए कहता है मेरे पास इमॉर्टल हर्ट है जो डस्ट के साथ लॉक है और एक बार वो डस्ट चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये कहते ही शिंग्यू की मौत हो जाती है, जिसे देख फेंग जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ हांगकांग हान्यू के साथ आता है, जहाँ हांगकांग शिंग्यू को ठीक करने की कोशिश करता है, पर शिंग्यू पर उसका कोई असर नहीं होता। तो वो फेंग को उसकी फ्यूनरल प्रिपेयर करने को कहता है और जाते हुए कहता है मैं अभी जाकर सेक्ट लीडर को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। जिसे सुनकर फेंग बहुत रोता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग और हान्यू को शिंग्यू के ग्रेव के पास देखते हैं, जहाँ बैठकर फेंग शिंग्यू के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए रो रहा होता है और काफ़ी मायूस होकर कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वीक ना होता तो आपको ट्रेजर हंटिंग पर नहीं जाना पड़ता। और खुद को ब्लेम करते हुए रोने लगता है। तभी वहाँ यूशु आती है और हांगकांग से पूछती है क्या शिंग्यू की मौत सच में हो गई है। जिस पर हांगकांग उससे गुस्से से कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो उसकी ग्रेव जाकर देख सकती हो। जिस पर यूशु भी उसे काफ़ी एरोगेंटली कहती है शिंग्यू ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को ऑफेंड किया है, तो अगर तुम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो उससे सारे रिश्ते खत्म कर दो। जिस पर हांगकांग उससे कहता है तुम्हें बचाने के चक्कर में शिंग्यू को डिवाइन गेट रिलम छोड़ना पड़ा, नहीं तो उसके टैलेंट को देख मुझे नहीं लगता वो बस वर्ल्ड स्पिरिट ट्रेजर के चक्कर में मारा जाता। तो यूशी हंसते हुए कहती है मुझे बचाने के चक्कर में, अरे उसके कारण तो मैं उसी वक्त मारी जाती। और वहाँ से जाते हुए हांगकांग से कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम शंशु को एक मेंशन के बाहर खड़ा देखते हैं, जहाँ उसका बेटा उससे पूछता है क्या सच में शिंग्यू मारा गया। तो शंशु उससे हंसते हुए कहता है उस पर हेवनली रिवर रिलम कल्टीवेटर ने अटैक किया था, तो वो आखिर बचता भी कैसे। जिस पर शंशन कहता है हेवनली रिवर रिलम कल्टीवेटर, वैसे शियान युआन सेक्ट के चेयरमैन भी हेवनली रिवर रिलम में हैं, क्यों है ना। तो शंशु कहता है वाकई हेवनली रिवर रिलम कल्टीवेटर बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो शंशन उससे पूछता है तो अब फेंग का क्या होगा। तो शंशु उससे कहता है फेंग की क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो अब सेक्ट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। पर शिंग्यू एक ऑनरेबल डिसिपल था, तो उसके पास ज़रूर कोई अच्छी ट्रेजर्स होगी। जिस पर शंशन कहता है मैं समझ गया, मैं
अभी किसी को भेजता हूँ उसे ढूंढने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम दो बंदों को फैंग के मेंशन से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो आपस में बातें करते हुए बाहर आते हैं कि हमने ऑलरेडी सारे एलिक्सर्स को ले लिया है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और उनमें से एक बंदा जाकर फैंग को परेशान करने लगता है और उससे कहता है, अफसोस तुम तो अपने मास्टर के सामान को भी नहीं रख सकते। जिस पर दूसरा बंदा उससे कहता है, मैंने सुना है शिंग्यू के मौत के बाद ये पागल जैसा हो गया है। जिसे सुनकर वो बंदा फैंग को मारकर अपने साथी के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग गुस्से से उठकर बैठता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।